सरगुजा लोकसभा से इस बार बीजेपी ने चिंतामणि महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सरगुजा लोकसभा से टिकट मिलने के बाद चिंतामणि महाराज ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपनी लोकसभा सीट की 11 सीटों के नाम तय कर दिए हैं। सरगुजा लोकसभा से चिंतामणि महाराज को इस बार उम्मीदवार बनाया गया था। हमारे साथ चिंतामणि है। आइए जानते हैं कि चुनाव में किस प्रकार हो जाएंगे और खासतौर पर क्या मुद्दा रहेगा। चिंतामणि, आपका एक स्वागत है। आपको भाजपा ने विश्वास जताया है, कैसा लगता है? निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व जो है, अगर हमारे ऊपर भरोसा की है तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम जनता की सेवा के लिए हमको पार्टी भरोसा की है, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि उनके भरोसा में हम खरा उतरें। देखा जाए तो आप कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उस समय वो मात्र शायद और भाजपा के नेताओं ने आपसे प्रॉमिस भी किया था, वो लगभग पूरा हो गया। तो क्या लगता है कि आगे जिस प्रकार से मोदी जी का लहर है या चुनाव में उनका जो पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे? जनता के बीच कितनी दुख लगेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुद्दे का बात है, ये विधानसभा और लोकसभा दोनों में मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा में पूरे देश का रहता है और विधानसभा में प्रदेश स्तर का होता है। तो इसमें केंद्रीय जो नेतृत्व है वो जो मुद्दा तय करेगी, उसके आधार पर सभी जगह चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहाँ से जो निर्देश आएगा कि इन मुद्दों को अपने को जनता के बीच लेकर के जाना है, तो उसी मुद्दे को लेकर के जाएंगे। और आज अगर हम देखें तो मोदी जी का गारंटी का जो बात आता है, जो भी बोल दिए तो गारंटी है, ऐसा जनता भी उस चीज़ को समझ रही है, जिसका परिणाम हमको विधानसभा में भी देखने को मिला, अनेक राज्यों में भी देखने को मिला। तो निश्चित रूप से मोदी जी के गारंटी पर ही चुनाव लड़ेंगे। पिछले 20 वर्षों से भाजपा का ही लोकसभा पे कब्जा है सरगुजा में, क्या लगता है इस बार कब्जा बरकरार रहेगा? निश्चित रूप से जैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उसको देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि कहीं से भी दूर दूर तक कोई जीत ना हो ऐसा दिखे। और मेरे को लगता है कि और समय से जो भी लीड रहता होगा उससे और अच्छा लीडों से जीतेंगे सरगुजा लोकसभा को, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खासतौर पर ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पे घनघोर आदिवासी रहते हैं, और आदिवासियों के विकास के लिए आपने, आपके परिवार ने काफ़ी काम किया, तो क्या इस बार भी आदिवासी आप पे विश्वास जताएंगे? निश्चित रूप से उनका जो भरोसा है, उनको जो विश्वास है, मैं उसके लिए तो मैं आभारी हूँ, जिस तरह से हमारे ऊपर भरोसा करती है। अब मैं कितना उसमें खरा उतरता हूँ, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। पार्टी चेंज करना, फिर भाजपा में आना, क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा वोटरों में? नहीं, मैं जो अनुभव किया अभी तक, जनता काम देखती है, पार्टी नहीं देखती। तो जिस तरह से मैं काम किया, उसको देख करके मेरे को नहीं लगता कि जनता कांग्रेस से बीजेपी में आने का कोई फर्क देखेगी। एक तो बीजेपी का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का शैली है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी एक प्रमुख विषय है। और उसके साथ साथ जनता हमारे कामों को भी देखी है, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई विषय नहीं आएगा। आपके द्वारा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जसपुर में संस्कृत कॉलेज खोला गया था, तो क्या लोकसभा जीतने के बाद आगे खासतौर पर संस्कृत को लेकर कुछ खास? निश्चित रूप से ये कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठेद्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, भारत का प्रतिष्ठा, यहाँ का मर्यादा भारत की संस्कृति और संस्कृत है। तो निश्चित रूप से उस संस्कृति को भी आगे बढ़ाएंगे, और जो संस्कृत भाषा है, जो जिसको देववाणी कहा जाता है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। गोवंश से आपके काफ़ी लगाव है, गाय पालन भी आप करते हैं, समय समय पर देखा जाता है, तो क्या माना जाए आने वाले समय में गोवंश के लिए खासतौर सरगुजा में क्या प्रयास क्या रहेगा आपका? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह मोदी जी का कार्यशैली है, प्रधानमंत्री जी का, तो निश्चित रूप से वो सिर्फ सरगुजा संभाग का ही बात नहीं, बल्कि पूरे देश में